Hello everyone, this is Yogesh and welcome back to the channel. तो यार as you all know that for the last 9 months I was working as an intern at ZioTap and yes मेरा internship complete हो गया and currently I am started working as a full time at Amazon. तो यार तुम लोगों को पता ही होगा कि ऐसे तो यार internship experience and all like product based companies को तो बहुत बच्चे बनाए हुए हैं but I thought कि चलो एक startup का बनाया जाए because ZioTap was the startup and startup I didn't found मोर वीडियोस की यार उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है इफ यू आर वर्किंग एज एन इंटर्न देयर। तो मैं सोचा कि चलो यार उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए, व्हाट आर द थिंग्स आई लर्न, व्हाट वाज माय कंप्लीट एक्सपीरियंस, सो दैट थिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल टुडे। सो यस, बिना वक्त जाए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। As you know that कि internship तो मेरा 6 months का ही था, but after 6 months my internship was extended और मैं 3 महीना और extend करा लिया था और वो पूरा 9 महीना का internship हो गया था because मुझे PPO मिल चुका था after 6 months and they gave me an option कि either you can continue your internship or you can take a break। तो मैं सोचा कि चलो continue ही कर लेते हैं, ऐसे तो सीखने को मिल ही रहा है। So yes, I continued with them। तो यार आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं what was my experience। तो यार starting when in my 7th semester I got this opportunity और उसमें थोड़ा कोविड सीजन था, so this was my virtual internship only। ठीक है, तो ऐसा कोई शाप वाली बात नहीं है, ठीक है, सेम ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो दिस वाज माय वर्चुअल एक्सपीरियंस एंड गॉट फ्रेंडली टीम एंड हेल्पफुल टीम। मेरी टीम बहुत ही फ्रेंडली थी, बहुत ही हेल्पफुल थी। लाइक व्हेन यू विल टॉक टू डिफरेंट पीपल इन योर टीम यू विल केम टू नो यार कि कैसे बंदे लोग हैं, कि रूड है, कि स्ट्रिक्ट है, कि फ्रेंडली नेचर है, वो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाता है। तो व्हेन आई टॉक टू डिफरेंट पीपल इन माय टीम सो दे वर रियली फ्रेंडली, दे वर काम, दे वर हेल्पफुल, बहुत सही मुझे लगा था। एंड एट द स्टार्टिंग तुम्हें यार ये स्टार्टअप का पता ही होगा कि वहां पर चीजें बहुत फास्ट हो रही होती, तुम्हें सीखने को बहुत तुम्हें बहुत जल्दी सीखना होता है, तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी कर रहा होता है, तुम्हें टास्क भी बहुत सारे मिल रहे होते हैं, सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो यार मुझे सिर्फ 1 वीक का टाइम मिला था टू लर्न द टेक स्टैक एज वेल एज गो थ्रू द प्रोडक्ट विच वी वर यूजिंग। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या है उसके बारे में एंड टेक स्टैक क्या है सब कुछ सीखने के लिए मुझे सिर्फ 1 वीक का समय मिला था। उसके बाद मुझे टास्क बोले कि देंगे तुम्हें करना होगा। तो यार विद इन अ वीक तो यार स्टार्टिंग 10 to 15 days वाज रियली हेक्टिक फॉर मी बिकॉज मुझे कुछ आता नहीं था, टेक स्टैक क्या यूज हो रहा है वो मुझे नहीं पता था, प्रोडक्ट क्या है, वीडियोस देखने हो रहे थे वो समझना हो रहा था। तो यार सब कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा था। ठीक है, एवरीथिंग वाज वेरी हेक्टिक फॉर 15 days। उसके बाद तो चिल हो गया था बिकॉज सब कुछ समझ आ गया था एंड ऑल। सो यस, आफ्टर 1 week आई गॉट द टास्क, my first task, and I didn't know in which service I have to change, so I have to figure it out by myself। यार मैं प्रीवियस जो PRs वगैरह थे उसको चेक करके मैं चेक करा कि किस सर्विस में चेंज करना है, डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इससे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज द हैबिट ऑफ रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन। तो यार तुम्हें चाप नहीं हो रहा होगा ज्यादा when you will be working in the industry। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू किया है ना, तो मुझे पता चला कि यार कि इस सर्विस में चेंजेस करना है। सो आई गॉन थ्रू द कोड, FMO में चेंजेस किया। सो दैट वाज माय फर्स्ट टास्क which I got and I did। तो it was a really nice experience there। and जैसे कि तुम्हें पता है कि मुझे टाइम बहुत कम दिया गया था सीखने को, so I was learning parallelly, I was doing the task as well। तो यार that is I was learning by doing। ठीक है, तो मतलब मैं सीख भी रहा था एंड टास्क भी कर रहा था, तो दोनों एक साथ चल रहा था। ये नहीं कि यार बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि पहले सब कुछ सिखा दिया जाता है फिर टास्क मिलता है, यहाँ पर दोनों एक साथ हो रहा था। मुझे एक टास्क दिया जा रहा है, उसमें देखो तुम्हें क्या क्या नहीं आता, जो नहीं आता उसे पहले सीखो फटाफट और फिर उस टास्क को फटाफट इंप्लीमेंट करो। तो ऐसा सीन मेरा हो रहा था एंड लर्निंग कर्व वाज रियली एक्सपोनेंशियल बिकॉज आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ टास्क टू वर्क ऑन। बहुत कुछ काम मिल रहा था यहाँ पर। तो यस, I can 100% say that learning curve will be really exponential if you are working at startup। Whenever I got any issue, कभी कोई भी दिक्कत होती थी यार, मेरे mentors तो थे मेरे संग, हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे। तो my personal choice is that कि if you are getting any issue, first try to resolve by yourself। Google में सर्च करके देखो एंड वीडियोस देख लो अगर तुम्हें इश्यू हो रहा है। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा सोल्यूशन तब अपने मेंटर्स को अप्रोच करो बिकॉज यार वो लोग भी तो बिजी रहते हैं ना, तो हमेशा अप्रोच करना सही नहीं होता। पहले खुद से सर्च करो, नहीं मिले खुद एक्सप्लोर करो, नहीं मिले then go to the mentors and ask them। तो मेरे संग ऐसे ही होता था एंड my mentors were really helpful, हमेशा मेरे को हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे। यार I got to learn how to write clean code। जैसे यार लाइक नॉर्मल वेरिएबल वगैरह तो लेना आता ही था, बट क्लीन कोड एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे लिखते हैं, that I came to learn here। and like किस पैटर्न में कोड लिखा जाता है, कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं, किस फॉर्मेट में कोड लिखा जाता है, डिफरेंट फाइल्स में कैसे डिफरेंट चीजों को स्टोर करते हैं एंड ऑल। सो गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब यार क्लीन कोड वाला जो पार्ट है ना वो बहुत अच्छे से मुझे सीखने को यहाँ पर मिला। नेक्स्ट इज दैट आई गॉट टू लर्न हाउ टू डिबग द कोड। अगर मुझे कोई बग मिल रहा है,
ठीक है, तो उसे मुझे डिबग करना होगा ना कोड में कि कहाँ इशू आई है, तो मुझे डिबग ही नहीं करना आता था, ठीक है। तो डिबगर लगा लगा के चेक करो कि ईच एंड एवरी लाइन में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो यार मुझे पहले कोड को रन करके ईच एंड एवरी लाइन में डिबगर पॉइंट लगा के डिबग करता था। उसका थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे समझ आने लगा कि यार अगर तुम टिकट को गो थ्रू करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा हाँ भाई ये कौन सा सर्विस में चेंजेस करने हैं और कौन सा सर्विस का ये इशू हो सकता है, किस पार्ट का इशू हो सकता है, तुम फटाफट रिजॉल्व कर पाओगे। तो जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा होते जाएगा तुम लोग बग को फटाफट रिजॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यार डिबगिंग वाला स्किल्स मैं यहाँ पर सीखा कि यार कैसे डिबग करते हैं अगर कोई बग आ रहा है तुम्हारे कोड में। Also worked on optimizing the application, like हमारे पास एक एप्लीकेशन था, so it was taking 3 seconds, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम उसका 3 seconds था, तो हमें उसे यार लेस देन 1 second करना था रिस्पॉन्स टाइम। यार उससे मुझे काम करने को मिला था। आई केम टू नो कि हाँ भाई ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं कोड को। स्क्रैच से लिखना तो यार अलग बात हो जाता है, बट कोड को ऑप्टिमाइज करना वाज आल्सो वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क एंड देयर आई वर्क। इट वाज आल्सो अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। लर्न लॉट ऑफ टेक स्टैक, लाइक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कुछ उससे चीजें आती रहती थी, तो सब कुछ सीखना होता था, फिर करना होता था। ऑल्सो लर्न टू वर्क इन अ टीम, जैसे कि ये 2-3 बंदे मिलके एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते, तो वो थोड़ा पार्ट कर रहा है, मैं थोड़ा पार्ट संभाल रहा हूँ, डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ भाई इससे मैं ये पार्ट कर रहा हूँ तो वो पार्ट कर ले, फिर यार मेरा अप्रोच सही है कि तुम्हारा अप्रोच सही है। तो आई लर्न टू वर्क इन अ टीम, या टीम में कैसे वर्क करते हैं। एंड या एट द लास्ट माय फर्स्ट कोड वाज पुश्ड टू द प्रॉड एंड प्रोडक्शन में मेरा कोड गया था, लॉट्स ऑफ पीपल वर यूजिंग दैट। तो यार वो फीलिंग बहुत अच्छा लगा जब व्हेन माय कोड वाज देयर इन द प्रोडक्शन। तो यस दैट वाज रियली नाइस। कनेक्टेड विद डिफरेंट पीपल्स, लाइक हमारा डिफरेंट टीम्स थे, प्रोडक्ट का अलग टीम था, फिर क्यूए का अलग टीम था, डेवलपर का अलग टीम था, टेस्टिंग का अलग टीम थे। तो यार हमारा क्रॉस टीम में वर्क होता था, तो सबसे कुछ ना कुछ कनेक्शन करना ही पड़ता था। कभी इनसे पूछो क्या टेस्टिंग हो गया कि नहीं, रिक्वायरमेंट चेंज करने तो प्रोडक्ट टीम से बात करनी होती थी। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ बहुत इंप्रूव हो रहा होता है, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल। तो यार कम्युनिकेशन स्किल्स सही में तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा यहाँ पर। एंड या दैट आई सॉ द इंप्रूवमेंट इन माई सेल्फ एज वेल। मैनेजर वॉज रियली हेल्पफुल, ही वॉज रियली हेल्पफुल। लाइक यार मुझे याद है कि कभी कभी तो मैं 8 बजे के बाद भी काम करता था, एंड उनके बाद मुझे मैनेजर की तरफ से टेक्स्ट आता था कि भाई 8 बज गया, 9 बज गया, कितनी देर काम करेगा, अब चले जा, अब तो कुछ और काम कर ले, दिन भर काम ही करते रहेगा, अब मतलब अब लॉग ऑफ हो जा, अब बाद में कल कर लेना काम। तो इट वाज रियली नाइस कि यार मैं अगर ज्यादा काम भी कर रहा हूँ तब भी ही यूज्ड टू से मी कि भाई तुम क्यों इतना काम कर रहे हो, कल कर लेना। सो या दैट वाज रियली नाइस। ऐसे मुझे कभी मन करता था, इंटरेस्टिंग लगता तो मैं ज्यादा देर काम कर भी लेता था, बट या ही ऑलवेज यूज्ड टू से मी लाइक दिस। तो या ही वाज रियली नाइस, ही वाज रियली नाइस मैनेजर। We also used to have fun Fridays, like Friday को हमारा 1 घंटे का कुछ फन इवेंट होता था। कभी हम लोग कुछ खेल लेते थे, कभी हम लोग ऐसी बात करते थे, तो या मतलब बॉन्डिंग अच्छी होती थी वो उस टाइम पे। तो हम लोग बहुत हंसी मजाक भी कर लेते थे, कभी खेल भी लेते थे। एंड या ऑल्सो हैंडल लॉट्स ऑफ प्रॉड इश्यूज। तो यार जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस होते गया तो मुझे प्रोडक्शन के इश्यूज भी हैंडल करने को मिलते गए। तो यार कोई भी प्रॉड में कुछ भी इश्यू आता था मेरे सर्विसेज के ऊपर, तो मुझे वो हैंडल करना होता था, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला था। एट द लास्ट, लाइक इन माई लास्ट 1 to 2 months के आसपास मुझे एक प्रोजेक्ट का ओनर बना दिया गया था, एंड कुछ भी उसमें इश्यू आ रहा है मुझे देखना हो रहा है, कुछ भी चेंजेस करने मुझे करना हो रहा था। सो लाइक आई गॉट द ओनरशिप ऑफ अ प्रोजेक्ट, दैट वाज रियली नाइस। मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका ओनर मैं हूँ, एंड कुछ भी इशू आ रहे हैं मुझे ठीक करना है, कुछ भी नया फीचर ऐड करना है मुझे करना था। बट या एट द एंड अब मैं छोड़ने ही वाला था, तो लाइक आई वाज हैविंग 1 month ऑफ नोटिस पीरियड। या सो लाइक आई हैव हर्ड इन मेनी कंपनीज की यार नोटिस पीरियड में बंदे लोगों को ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, कोई से भाव नहीं दे रहा होता है, बहुत अच्छे से बात नहीं करते। बट हियर इट वाज नॉट एनीथिंग लाइक दिस। एवरीवन वाज रियली नाइस, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं नोटिस पीरियड में हूँ, सब मुझे से अच्छे से बात कर रहे थे, एवरीथिंग वाज रियली गुड, कोई इशू वाली बात नहीं हो रही थी, देयर वाज नो इशू। नोटिस पीरियड में भी कोई इशू नहीं हुआ। So yes, I guess Yodev is a really good company to work, and every people were really nice. In fact, manager, teammates, everyone was nice. So finally मेरा farewell होता है, and yes, it was also a really nice experience there. So yeah, this was the overall experience of this Yodev experience. तो आई गेस तो सबको समझ आ गया होगा कि कैसी कंपनी थी और इंटर्नशिप में क्या क्या करना होता है एज इन अ स्टार्टअप। तो यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मुझे पता नहीं इतना कुछ करने को मिलता होगा कि नहीं, बट स्टार्टअप में यार मुझे इतना कुछ करने को मिला था, एंड एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, 9 months का एक्सपीरियंस था। तो यस, दिस आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल गाइस, एंड यहाँ पे वीडियो देख लियो, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।